नमस्कार दोस्तों, पीटीएस ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, यात्रा की सीरीज में आज हम 4 धामों में से एक श्री बद्रीनाथ जी की यात्रा करेंगे और वहाँ पे रहने का, खाने का और घूमने में हमारा टोटल कितना खर्च आएगा उसके बारे में जानेंगे और साथ में ही कपाट खुलने का वक्त और बजट में यात्रा कैसे करें इसके बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे। चलिए दोस्तों, हम अपनी यात्रा स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम ये जान लेते हैं कि हम बद्रीनाथ तक पहुँचेंगे कैसे। दोस्तों, बद्रीनाथ पहुँचने के लिए हमारे पास तीनों तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर आप बाई एयर आ रहे हैं तो आप देहरादून एयरपोर्ट उतर के वहाँ से बस के थ्रू बद्रीनाथ पहुँच सकते हैं। अगर आप बाई ट्रेन आ रहे हैं तो ऋषिकेश या हरिद्वार कहीं भी आ सकते हैं। वहाँ से आप जोशीमठ के लिए बस ले सकते हैं। और दोस्तों, देहरादून बस स्टैंड से डेली सुबह 4 बजे से 7-8 बजे तक 3-4 बसें निकलती हैं। तो अगर आप चाहें तो सुबह सुबह देहरादून से बस भी ले सकते हैं जो डायरेक्ट बद्रीनाथ के लिए जाती हैं, जो बस आपको शाम को 5-6 बजे के आसपास धाम पे छोड़ देगी। और दोस्तों, अगर आप बाई रोड आना चाहते हैं तो आप हरिद्वार, ऋषिकेश होते हुए, जोशीमठ होते हुए अपनी पर्सनल कन्वेंस से भी बद्रीनाथ पहुंच सकते हैं। ये दोस्तों, हम बद्रीनाथ में रहने की बात कर लेते हैं। तो वहाँ पे दोस्तों आपके पास 3-4 तरह की फैसिलिटी अवेलेबल हैं, जिसमें दोस्तों वहाँ पे बहुत सारे आश्रम हैं, प्राइवेट होटल्स हैं और गेस्ट हाउस बने हुए हैं। और दोस्तों, मैं आपको रेट की बात करूं तो आप प्राइवेट होटल्स 800 से 1500, 2000 तक आपको होटल्स मिल जाएंगे। अगर आप गेस्ट हाउस की बात करते हैं तो गेस्ट हाउस आपको 200-300 से स्टार्ट होकर के 3500 से 4000 तक जाते हैं, जिसमें देवलोक जैसे गेस्ट हाउस हैं। और दोस्तों, अगर आप आश्रम में रुकते हैं तो आश्रम में दोस्तों आपको 150, 200, 300 तक आपको रूम रहने के लिए मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, हम बद्रीनाथ जी में अपने भोजन की व्यवस्था देख लेते हैं। तो दोस्तों, वहाँ पे भोजन से रिलेटेड आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होने वाली है। वहाँ पे भी थाली सिस्टम है। आप पास में ही बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं। आप रेस्टोरेंट में जा कर के 100, 150, 200 के रेट में आप अच्छा भोजन कर सकते हैं। आपको 150-200 के बीच में अच्छी थाली और अच्छे भोजन, स्वादिष्ट भोजन खाने को मिल सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम अपनी आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले एक विशेष जानकारी दे देता हूँ। अगर आप 4 धाम की यात्रा कर रहे हैं, अगर आप दर्शन के लिए आ रहे हैं तो यहाँ पे आपका ई पास होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए दोस्तों मैं आपको लिंक बता देता हूँ। आप उस लिंक पे विजिट करके आप अपना पास बनवा सकते हैं। दोस्तों, लिंक है devasthanam.uk.gov.in devasthanam devasthanam.uk.gov.in। इस वेबसाइट पर दोस्तों आप जा करके अपना ई पास ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हम बस स्टैंड पे उतरने के बाद वहाँ से 500 मीटर के वॉकिंग डिस्टेंस पे ही आपको बाबा बद्रीनाथ का मंदिर है। और वहीं पे दोस्तों तप्त कुंड है, गर्म कुंड है, जिसका पानी दोस्तों 12 महीने गर्म रहता है। तो आप वहाँ पे तप्त कुंड में स्नान करिए। स्नान करके आप लाइन लगा लीजिए। और दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, बद्रीनाथ में अगर कभी भी आप प्लान कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप सितंबर-अक्टूबर के मंथ में ही वहाँ पे जाएं। सबसे बेस्ट टाइम जो होता है बाबा बद्रीनाथ के दर्शन का यही होता है। क्योंकि दोस्तों, अगर आप मई-जून के मंथ में जाते हैं, उस टाइम पे क्या होता है, समर वेकेशन होता है और उसी टाइम पे कपाट खुलता है बद्रीनाथ जी का। तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ पे, आप दर्शन सही से नहीं कर पाएंगे और आप लाइन में कम से कम 3 से 4 घंटा आपको वेट करना पड़ेगा। तो उससे बेटर है कि आप सितंबर-अक्टूबर के मंथ में बद्रीनाथ जाइए और वहाँ पे श्री बद्री विशाल जी का दर्शन करिए। दोस्तों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आप स्नान कर करके मंदिर में प्रसाद लेकर के लाइन लगा लीजिए। आप सामने ही बद्रीनाथ जी का बहुत ही भव्य प्रतिमा है, आप बद्रीनाथ जी का दर्शन करिए। दर्शन करके दोस्तों उनके पीछे साइड में चले जाइए। वहाँ पे 1-2 मंदिर और भी हैं, माता लक्ष्मी जी हैं और भी हैं। मान्यता है विष्णु जी के पीछे दोस्तों गुड़ और दाल चढ़ाने का एक विशेष महत्व है। तो अगर आप वहाँ पे जा रहे हैं तो कोशिश करें कि चने की दाल और गुड़ वहाँ पे ज़रूर अर्पित करें। उसके बाद दोस्तों हम वहाँ से मंदिर प्रांगण से बाहर आएंगे। दोस्तों, मंदिर से बाहर आने के बाद वहाँ से थोड़ी ही दूरी पे है ब्रह्म कपाल। दोस्तों, ब्रह्म कपाल वही जगह है जहाँ पे लोग अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान करते हैं।
तो आप ब्रह्म कपाल पे चले जाइए। अगर आप अपने पूर्वज के लिए पिंडदान या फिर कोई पूजा अर्चना करना चाहते हैं तो वहाँ पे चले जाइए और अपनी पूजा अर्चना कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों हम वहाँ से 3-3.5 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है अपने भारत का आखिरी गांव, जिसे हम माणा गांव के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों हम माणा गांव के लिए चलेंगे। उससे पहले दोस्तों मैं आपको 1-2 विशेष जानकारी और दे देता हूँ। दोस्तों अगर आप बद्रीनाथ जी की यात्रा कर रहे हैं या फिर उत्तराखंड में बद्रीनाथ, केदारनाथ, 4 धाम की यात्रा कर रहे हैं तो दोस्तों आप गर्म कपड़े ज़रूर लेकर के आएँ। और दूसरा, रेन कोट आपके पास कंपलसरी है, होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये पहाड़ी पे स्थित है और यहाँ पे कभी भी मौसम बदल सकता है, कभी भी बारिश हो सकती है, बर्फ़ गिर सकती है। तो आप अपने लिए गर्म कपड़े और रेन कोट ज़रूर रखें। हम आगे बढ़ते हैं और बद्रीनाथ जी से 3.5 किलोमीटर पे स्थित माणा गाँव की यात्रा करते हैं। दोस्तों माणा गाँव में आप पहुंचते हैं, वहाँ पे 3-4 बहुत ही प्राचीन मंदिर हैं और उनकी विशेष मान्यता है, जिसमें वेद व्यास जी हैं जिन्होंने वेद लिखा था। व्यास जी की गुफा है, व्यास जी का मंदिर है। आप वहाँ पे जाके व्यास जी का दर्शन कर लीजिए। व्यास जी के थोड़ी सी दूरी पे दोस्तों गणेश गुफा है। गणेश जी ने वहीं से अपने बहुत सारे वेदों की रचना की है। और दोस्तों मान्यता है, आप लोगों ने पुराणों में सुना होगा कि जब गणेश जी वहाँ पे वेद लिख रहे थे तब सरस्वती जी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शोर कर रही थी। तभी गणेश जी ने सरस्वती जी को शांत होने का श्राप दिया था और तभी से सरस्वती जी वहाँ पे विलुप्त हो गई हैं। तो वहीं पे दोस्तों गणेश गुफा है जहाँ पे गणेश जी ने वेद लिखे हैं। तो आप गणेश जी का दर्शन कर लीजिए। और दोस्तों गणेश जी के मंदिर से ठीक नीचे ही आप लोग भी जानते होंगे कि 5 पांडव स्वर्ग माणा गांव होकर के ही गए थे। तो बीच रास्ते में सरस्वती नदी आती थी, वहाँ पे भीम ने बहुत बड़ी शिला रख करके रास्ता बनाया था। तो वो भीम शिला भी दोस्तों वहीं पे है और उसके ऊपर पुल बना हुआ है। तो आप भीम शिला का दर्शन कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों माणा गांव में ही माँ सरस्वती जी का मंदिर है, जहाँ से सरस्वती जी का उद्गम स्थल है। वहीं पास में सरस्वती मंदिर है, तो आप माता सरस्वती के दर्शन कर लीजिए। वहाँ से थोड़ी सी दूरी पे दोस्तों 100 मीटर की दूरी पे त्रिपुर बाला सुंदरी जी हैं। दोस्तों आप चाहें तो त्रिपुर बाला सुंदरी का दर्शन कर लीजिए। वो मंदिर साल में 1-2 बार ही खुलता है, तो आप बाहर से माथा ज़रूर टेक लीजिए। उसके बाद दोस्तों वहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पे वसुधारा है। आप वहाँ की मान्यता दोस्तों मैं बता दूँ, ये है कि वसुधारा का जो जल है कभी भी पापी इंसान पे नहीं गिरता है। तो आप एक बार वसुधारा लेक ज़रूर जाइए। और वहाँ पे आपको ट्रैकिंग के थ्रू जाना पड़ेगा, पैदल चल के जाना पड़ेगा 4 से 5 किलोमीटर। तो अगर आप इच्छुक हैं जाने का, ट्रैकिंग के शौकीन हैं, तो आप वसुधारा तक ज़रूर जाइए। उसके बाद दोस्तों हम वहाँ से रिटर्न आएंगे और वहीं पे सरस्वती नदी, सरस्वती मंदिर के पास दोस्तों अपने भारत की आखिरी दुकान है। तो वहाँ का चाय का आनंद आप ज़रूर लें। वहाँ से आप चाय पी करके बाहर आइए और अपने बस में या फिर जो अपने कन्वेंस से आप आए हैं उसमें विराजमान होइए और अपने स्थान के लिए निकल जाइए। दोस्तों हम बद्रीनाथ में होने वाले खर्च के बारे में अब जान लेते हैं कि हमें बद्रीनाथ के दर्शन में टोटल कितना खर्च आएगा। दोस्तों हम अपनी यात्रा देहरादून से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देहरादून से बद्रीनाथ के लिए दोस्तों बस चलती है, हम बस के थ्रू आएंगे और वहाँ से दोस्तों 500 से 600 के बीच में आपको बस मिल जाती है। तो आपका अप डाउन का 1200 रुपया होता है। उसके बाद दोस्तों हम अपना जो स्टे है वो आश्रम के अंदर रखेंगे। आश्रम में आपको 200-300 तक ईजिली बहुत अच्छे रूम मिल जाते हैं। तो आप 300 रुपये का हम बजट देख लेते हैं और 2 दिन अपना हम रुकने का देख लेते हैं, तो 600 रुपया हमारा वो होता है। खाने पीने में दोस्तों हम 1000 रुपीज़ खाने का रख लेते हैं। तो आप दोस्तों 2,500 से 3,000 के बीच में बहुत ही आराम से बद्रीनाथ जी की यात्रा कर पाएंगे। और इसमें आपका देहरादून से आना और जाना, रहना, खाना टोटल खर्च आएगा, जिसमें आप दोस्तों 2500 से 3000 के बीच में बड़े ही प्यार से बद्रीनाथ जी की यात्रा कर पाएंगे। गुजरात में स्थित हमारे 4 धामों में से एक श्री द्वारकाधीश का दर्शन करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों द्वारकाधीश, द्वारका नगरी पहुंचने के लिए दोस्तों हमारे पास तीनों तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। आप बाई एयर आ सकते हैं, बाई ट्रेन आ सकते हैं, बाई बस, बाई रोड आ सकते हैं। तो अगर दोस्तों हम बात करें बाई रोड की, तो आप अपने पर्सनल कन्वेंस से दोस्तों अहमदाबाद, राजकोट के थ्रू द्वारका पहुंच सकते हैं। और बाई ट्रेन दोस्तों आप द्वारका स्टेशन आ सकते हैं। अगर आप
आपके पास द्वारका की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो आप राजकोट स्टेशन के लिए टिकट ले सकते हैं। अगर राजकोट भी नहीं है तो आप अहमदाबाद आ सकते हैं। अहमदाबाद से आप बाई बस आप द्वारका पहुंच सकते हैं, या फिर राजकोट से आपको द्वारका के लिए बसेस वगैरह मिल जाएंगी। उसके बाद दोस्तों अगर आप बाई एयर आना चाहते हैं तो बाई एयर दोस्तों आपको पोरबंदर एयरपोर्ट पे आपको उतरना पड़ेगा। पोरबंदर से आप टैक्सी या बस के थ्रू आप द्वारका पहुंच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं हमारे पास द्वारकापुरी में, द्वारकाधीश के नगरी में रहने की क्या व्यवस्था है। तो द्वारका में दोस्तों आपके पास रहने के लिए तीनों तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, जैसे धर्मशाला हो गए, गेस्ट हाउस हो गए और होटल्स हो गए। तो मंदिर परिसर के बगल में दोस्तों बहुत सारी धर्मशालाएँ हैं जहाँ पे आपको 300 से 500 के बीच में अच्छी धर्मशालाएं मिल जाएंगी। आप वहां पे धर्मशाला के अंदर अगर आपका बजट कम है तो रह सकते हैं। और दोस्तों मंदिर परिषद ट्रस्ट की तरफ से कुछ गेस्ट हाउस वगैरह भी बने हैं, जिनका अगर रेट की बात करें तो 500 से 700 के बीच में आपको वहाँ पे गेस्ट हाउस वगैरह भी मिल जाएंगे। और दोस्तों अगर हम बात करें प्राइवेट होटल्स की, तो प्राइवेट होटल्स हमारे पास वहाँ 500 रुपये 600 रुपये से स्टार्ट होकर के 2000-2500 तक जाते हैं। तो आप अपने बजट के हिसाब से दोस्तों धर्मशाला, गेस्ट हाउस या फिर होटल आप बुक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों रह गई वहाँ पे खाने की बात, अपने लंच डिनर के लिए क्या फैसिलिटीज़ है। तो दोस्तों फूड में आपका देखें तो मंदिर परिषद ट्रस्ट की तरफ से ही दोस्तों वहाँ पे 20 रुपया थाली के रेट से खाना मिलता है। तो अगर आप चाहें तो वहाँ पे ट्रस्ट का जो भी अपना कैंटीन है, कैंटीन से आप खाना ले सकते हैं। वहाँ पे दोस्तों सुबह 11 बजे से लेकर के दोपहर के 2 बजे तक अपना प्रसाद वितरण होता है, तो आप चाहें तो वहाँ पे खा सकते हैं। और दोस्तों शाम की बात करें, शाम को 6 बजे से लेकर के रात के 11 बजे तक वहाँ पे प्रसाद मिलता है। तो दोस्तों आप अगर चाहें तो मंदिर परिषद ट्रस्ट की कैंटीन से भी आप भोजन वगैरह कर सकते हैं, या फिर दोस्तों मंदिर के बाहर ही काफ़ी रेस्टोरेंट, होटल्स वगैरह हैं जहाँ पे आप जा कर के अपने बजट के अकॉर्डिंग खाना वगैरह खा सकते हैं। जहाँ बाहर के रेट की बात करें दोस्तों तो 50 रुपये से लेकर के 150-200 तक की थाली वगैरह आपको वहाँ पे इजीली मिल जाती हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम द्वारकाधीश के दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। द्वारकाधीश दर्शन करने से पहले दोस्तों द्वारका मंदिर के पास में ही गोमती नदी है, और गोमती नदी के ऊपर बना दोस्तों गोमती घाट है। आप दर्शन से पहले दोस्तों गोमती घाट पे जा करके स्नान कर लीजिए। स्नान करके दोस्तों बगल में ही गोमती घाट के बगल में गोमती माता का मंदिर है, आप गोमती माता का दर्शन कर लीजिए। दर्शन करके दोस्तों हम द्वारकाधीश के मंदिर की तरफ बढ़ेंगे। मंदिर के दोस्तों 2 द्वार हैं, एक मोक्ष द्वार है, दूसरा स्वर्ग द्वार है। हम मेन गेट से एंटर करेंगे और दोस्तों हम मंदिर में भगवान श्री कृष्ण का नारा लगाते हुए, जय श्री हरि राधे का नाम लेते हुए दोस्तों हम मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। और मंदिर में प्रवेश करने के बाद दोस्तों आपको भगवान का बहुत ही भव्य दर्शन होता है। और हम भगवान का दर्शन करके और आसपास में दोस्तों और भी छोटे छोटे मंदिर हैं, जैसे श्री राधा जी का मंदिर है, रुक्मणी जी का मंदिर है, जामवंती जी का, सत्यभामा जी का मंदिर है। उन लोगों का दर्शन करके आप दोस्तों मंदिर के बाहर आ जाइए। मंदिर में दोस्तों 2 टाइम पे आरती होती है, सुबह 6 बजे आरती होती है और शाम को 6:30 बजे आरती होती है। तो अगर दोस्तों आपके पास टाइम है, अगर आप उस वक्त में दर्शन के लिए जा रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आरती में सम्मिलित हों, शामिल होकर के आरती का भी आनंद लें। दोस्तों बहुत ही भव्य आरती होती है द्वारकाधीश की। भगवान के दर्शन और आरती के बाद दोस्तों हमारा अगला जो मंदिर है वो है पंचनंदा। पंचनंदा तीर्थ जाने के लिए दोस्तों हमें गोमती नदी क्रॉस करना पड़ता है। गोमती नदी क्रॉस करने के लिए दोस्तों वहाँ पे एक सुदामा सेतु बना हुआ है। आप सुदामा सेतु से गोमती नदी को क्रॉस कर पाएंगे, जिसका टिकट दोस्तों 10 रुपया और 5 रुपया है। जो वयस्क लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनका 10 रुपया और बच्चों का 5 रुपया वहाँ पे लगता है। तो आप वहाँ से टिकट ले लीजिए और टिकट लेकर के दोस्तों हम गोमती नदी को क्रॉस करेंगे। गोमती नदी क्रॉस करके हम दोस्तों पहुँचेंगे पंचनंदा तीर्थ। पंचनंदा तीर्थ में दोस्तों पहुँचते ही हम आपको वहाँ पे 5 पांडवों द्वारा स्थापित 5 कुंड मिलेगा। और दोस्तों वहाँ पे आप 5 कुंड का जल ग्रहण करिएगा। और वो 5 कुंड का जल दोस्तों मीठा है, जबकि आपको पता है कि द्वारकापुरी, द्वारकाधीश, द्वारका नगरी दोस्तों समुद्र के किनारे है, और समुद्र के किनारे स्थित होने के बावजूद भी वहाँ का जल मीठा है। और दोस्तों 5 कुंड के जल का टेस्ट अलग अलग है। दोस्तों पंचनंदा तीर्थ होने के बाद हम अगला जो मंदिर है वहाँ पे वो है लक्ष्मी नारायण जी का।
तो दोस्तों हम पंचनंदा के बाद लक्ष्मी नारायण मंदिर जाएंगे। लक्ष्मी नारायण जी का बहुत भव्य मंदिर है दोस्तों। वहाँ पे लक्ष्मी नारायण जी का दर्शन करिए, कुछ वक्त वहाँ पे बिताइए। मंदिर के बगल में ही दोस्तों आपको बहुत ही शानदार एक वृक्ष मिलेगा, जिसकी मान्यता यह है कि दोस्तों प्राचीन काल में दुर्वासा ऋषि ने वहीं पे अपनी तपस्या करी थी। तो आप उस वृक्ष के पास भी चले जाइए, वृक्ष के भी दर्शन करिए दोस्तों, वहाँ पे माथा टेकिए। वहाँ से दर्शन करने के बाद दोस्तों आप सुदामा सेतु क्रॉस करके मंदिर परिसर के पास आ जाइए। मंदिर परिसर के पास आकर के दोस्तों मैं आपको 3-4 डेस्टिनेशन और भी हैं जहाँ के दर्शन हमें करने हैं। तो दोस्तों मैं आपको दर्शन से पहले बता देता हूँ, यहाँ से आपको दो तरह से साधन मिलती हैं जिनके थ्रू आप आगे का यात्रा करेंगे। तो पहली होती है दोस्तों बस और दूसरी होती है ऑटो। बस से दोस्तों हमारे पास एक रिस्ट्रिक्शन ये होता है, एक पाबंदी की तरह हम इसको ले सकते हैं कि किसी भी डेस्टिनेशन पे आपको ले जाएंगे, जैसे गोपी तालाब होगा, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है, रूपमणी माता का मंदिर है। तो इन सब जगहों पे जाने के बाद वो क्या करेंगे कि आपको लिमिटेड टाइम देते हैं, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, कि आप दर्शन करिए और फटाफट आइए। उसके बाद फिर वो अगले डेस्टिनेशन के लिए निकल जाएंगे। उससे बेटर होगा दोस्तों आप वहाँ से ऑटो हायर कर लीजिए। ऑटो आपको 700 से 800 रुपये के बीच में मिलेगी। और ऑटो हायर करके दोस्तों हमारा सबसे पहला जो डेस्टिनेशन होगा, जो हमारा मंदिर है वहाँ, वो है गोपी तालाब। तो दोस्तों गोपी तालाब जाने से पहले आप अपने लिए कपड़े वगैरह ले लीजिए, क्योंकि वहाँ पे हम स्नान करेंगे। वहाँ की मान्यता है दोस्तों कि जो हमारे कृष्ण कन्हैया थे, कृष्ण जी थे, वहाँ पे ही गोपियों के साथ अपना रास रचाया करते थे, स्नान वगैरह उसी तालाब में करते थे। तो दोस्तों आप भी उस तालाब में स्नान जरूर करिए, वहाँ की बहुत ही मान्यता है। तो गोपी तालाब का दोस्तों आप दर्शन करिए, स्नान करिए। वहाँ से स्नान करने के बाद दोस्तों वहीं के पास में हमारा नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है दोस्तों। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करिए आप। हर हर महादेव का नाम लीजिए, ओम नमः शिवाय का नाम लेकर के दोस्तों ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आप नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करिए। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करके दोस्तों हम आगे जाएंगे। वहाँ से थोड़ी दूरी पे माता रुक्मणी जी का बहुत ही भव्य मंदिर है। आप माता रुक्मणी जी के दर्शन कर लीजिए, थोड़ा समय वहाँ व्यतीत करिए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारा सबसे आखिरी जो तीर्थ है, धाम है, वो है भेंट द्वारका। भेंट द्वारका दोस्तों वो जगह है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी से पहली बार मिले थे। तो भेंट द्वारका पहुँचने के लिए दोस्तों हमें वहाँ से ऑटो टैक्सी लेना पड़ेगा, जो कि हमारे द्वारकापुरी से 30 किलोमीटर की दूरी पे है। तो दोस्तों हम 30 किलोमीटर की यात्रा करके भेंट द्वारका पहुंचेंगे। और भेंट द्वारका पहुंचने के बाद दोस्तों हमें वहां से बोट लेना पड़ेगा, क्योंकि 5 किलोमीटर की हमें समुद्री यात्रा करनी पड़ेगी। और 5 किलोमीटर की यात्रा करके दोस्तों हम भेंट द्वारका में पहुंचेंगे। और भेंट द्वारका पहुंचने के बाद दोस्तों वहां से 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जो कि हमें पैदल चल के जाना पड़ेगा, या फिर ऑटो वगैरह भी आपको 10-15 रुपये के फेयर पे आपको वहाँ पे छोड़ देंगे। भेंट द्वारका पहुँचने के बाद दोस्तों हम वहाँ पे सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करेंगे। उसके बाद दोस्तों वहाँ पे राधा जी का मंदिर है, रुक्मणी जी का मंदिर है, सत्यभामा जी का मंदिर है, जामवंती जी का मंदिर है। तो भेंट द्वारका में टोटल 5 मंदिर है दोस्तों। हम 5 मंदिर का दर्शन करेंगे। दर्शन करके दोस्तों हम वापस अपने होटल आ जाएंगे और थोड़ा टाइम रेस्ट करके दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। आपका कोई भी सुझाव है दोस्तों तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों पुरी में स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर हिंदुओं के 4 धामों में से एक माना जाता है। दोस्तों यह एक वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है जो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। दोस्तों यहाँ पे हर साल एक विशाल रथ यात्रा का उत्सव मनाया जाता है, जो कि देश भर में काफ़ी प्रसिद्ध है, जिसके अंदर वहाँ के प्रसिद्ध तीनों देवता, जिसमें मुख्य श्री जगन्नाथ और उनके बड़े भ्राता बलभद्र और उनकी भगिनी सुभद्रा, तीनों दोस्तों रथ पे सुसज्जित होकर सज के विराजमान होते हैं और पूरे नगर की यात्रा करने के लिए निकलते हैं। दोस्तों श्री जगन्नाथ मंदिर पहले नील माधव के नाम से पूजे जाते थे, जो कि भील सरदार विश्वाकू के आराध्य देव थे। आज से लगभग हजारों वर्ष पूर्व भील सरदार विश्वाकू नील पर्वत की गुफा के अंदर नील माधव जी की पूजा किया करते थे
मध्यकाल से ही यह उत्सव अति हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसके साथ ही यह उत्सव भारत के ढेरों वैष्णव कृष्ण मंदिरों में भी मनाया जाता है एवं यात्रा निकाली जाती है। यह मंदिर वैष्णव परंपराओं के संत रामानंद जी से जुड़ा हुआ है। यह गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के लिए बहुत ही खास महत्व रखता है। दोस्तों, श्री जगन्नाथ मंदिर का निर्माण सन 1078 में स्टार्ट हुआ था, जो कि 1548 तक चल रहा था। उसके बाद दोस्तों, उस वर्ष में अफगान का जनरल काला पहाड़ ने ओडिशा पर हमला किया और वहां की मूर्तियों को ध्वस्त कर दिया और वहां पे पूजा बंद करा दी तथा विग्रहों को गुप्त रूप में चिलिका झील में स्थित एक द्वीप में रखवा दिया। कुछ टाइम के बाद रामचंद्र देव ने खुर्दा को स्वतंत्र राज्य स्थापित किया और इन मूर्तियों को पुनर्स्थापित किया। दोस्तों, इस मंदिर के उद्गम से जुड़ी परंपरागत कथा के अनुसार भगवान जगन्नाथ की इंद्रनील या नीलमणि से निर्मित एक मल मूर्ति अगरू वृक्ष के नीचे मिली थी। इसकी रोशनी इतनी चकाचौंध करने वाली थी कि लोगों ने इसे देख करके इसे पृथ्वी में छुपाने का प्रयास किया। दोस्तों, वहाँ के मालवा नरेश श्री इंद्रद्युम्न को यह मूर्ति स्वप्न में दिखाई दी। उसके बाद दोस्तों, उन्होंने एक बहुत ही कड़ी तपस्या करी। कड़ी तपस्या के बाद भगवान श्री हरि नारायण श्री विष्णु जी का उन्हें भविष्यवाणी हुई, दर्शन मिला और उन्होंने बताया कि पुरी के समुद्र तट पर उन्हें एक लकड़ी का लट्ठा मिलेगा जो कि दारू का होगा और उसी लकड़ी से वह मूर्ति का निर्माण कराएं। जैसा कि भगवान की भविष्यवाणी हुई थी, राजा ने ठीक वैसा ही किया और वो पुरी में गए। पुरी में उनको लकड़ी का लट्ठा मिला। उसके बाद वहीं पे राजा को भगवान विष्णु और विश्वकर्मा जी दोनों मूर्तिकार और बढ़ई के रूप में उपस्थित हुए और उनके सामने एक शर्त रखा कि आप 1 महीने तक किसी रूम में अपने आप को बंद रखेंगे और 1 महीने तक आप घर से बाहर नहीं आएंगे और ये जो मूर्ति है उसको हम 1 महीने के अंदर बना देंगे। लेकिन काफ़ी दिनों तक कोई आवाज़ ना आने के बाद राजा ने कमरे से निकलने का फैसला किया और घर से जब कमरे से बाहर आए तो उन्हें वहाँ पे किसी तरीके की मूर्ति बनी हुई नहीं दिखाई। वो मूर्ति कंप्लीट नहीं हुई थी। तो राजा ने वहाँ पे उनसे प्रश्न किया तो उन्होंने उसका जवाब में यही बताया कि आपको जैसी मूर्ति बनी है ऐसी ही मूर्ति वहाँ पे स्थापित करनी है और यही मूर्ति वहाँ पे स्थापित की जाएगी। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा जी की मूर्तियाँ स्थापित की गईं और वो आज तक हम उनको पूजते हैं। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर में विस्तृत दैनिक पूजा अर्चनाएं होती हैं। यहाँ कई वार्षिक त्यौहार भी आयोजित होते हैं जिनमें सहस्त्र लोग, हजारों करोड़ों लोग भाग लेते हैं। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्यौहार रथ यात्रा है जो कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया को तदनुसार लगभग जून या जुलाई माह में आयोजित होता है। इस उत्सव में तीनों मूर्तियों को अति भव्य और विशाल रथों पे सुसज्जित करा करके यात्रा कराया जाता है। यह यात्रा 5 किलोमीटर लंबी होती है और इसको लाखों लोग सम्मिलित होकर के रथ को खींच के आगे तक यात्रा पूरी कराते हैं। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर का एक आकर्षण यहाँ का रसोई भी है। यह रसोई भारत की सबसे बड़ी रसोई के रूप में मानी जाती है। इस विशाल रसोई में भगवान को चढ़ाने वाले महाप्रसाद को तैयार करने के लिए 500 रसोइये और 300 सहयोगी डेली काम करते हैं। और दोस्तों, इस मंदिर में किसी भी तरह के पर्यटकों का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित है। यहाँ पे सिर्फ बौद्ध और जैन धर्म के लोग ही अंदर जा सकते हैं अगर वो अपनी भारतीय वंशावली का मूल प्रमाण दे पाएं। उसके बाद दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे 4 धामों में से एक श्री रामेश्वरम जी की यात्रा करेंगे। बाबा रामेश्वर जी का दर्शन करेंगे और वहाँ की पूरी जानकारी लेंगे। वहाँ पे हमारे लिए जाने का सही वक्त क्या होगा, दर्शन की पूरी जानकारी, दिन में कौन कौन सी पूजा होती है, मंदिर खुलने का समय, ये सारी चीज़ों के बारे में दोस्तों हम विस्तृत रूप से जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं आज की यात्रा। सबसे पहले दोस्तों हम जान लेते हैं कि हम रामेश्वरम कैसे पहुँचेंगे।
तो रामेश्वरम के लिए दोस्तों वहाँ से 160 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है हमारा मदुरई स्टेशन, मदुरई एयरपोर्ट। दोस्तों आप किसी भी जगह से ट्रेन या एयर के थ्रू आप मदुरई पहुँच सकते हैं। अगर आपके डेस्टिनेशन से फ़्लाइट अवेलेबल नहीं है तो आप मुंबई, चेन्नई या फिर बेंगलोर के लिए फ़्लाइट ले लें और वहाँ से आप मदुरई आ सकते हैं। और दोस्तों मदुरई से हम रामेश्वरम के लिए बस या फिर टैक्सी ले सकते हैं या फिर ट्रेन भी अवेलेबल है वहाँ से। दोस्तों अगर ट्रेन के फेयर की बात करें तो 220 रुपये ट्रेन का टिकट है। अगर हम बस की बात करें तो 450 से 500 के बीच में आपको बस मिल जाएगी। और टैक्सी दोस्तों 2,500 से 3,000 रुपये का फेयर लेते हैं वो, उसमें आप नेगोशिएट कर सकते हैं। अगर कुछ नेगोशिएशन हो जाता है तो आपके लिए बेटर है, अदरवाइज़ रेट उनका 2 से 3 के बीच में रहता है। चलिए दोस्तों हम रामेश्वरम पहुंचने के बाद अपने रहने की जगह देख लेते हैं। तो दोस्तों रामेश्वरम में रुकने के लिए आपके पास धर्मशाला, होटल्स और गेस्ट हाउस अवेलेबल हैं। दोस्तों धर्मशाला की बात करें तो धर्मशाला आपको 300-400 रुपये से स्टार्ट होकर के 800-900 के बीच में जाता है। गेस्ट हाउस दोस्तों 500 से 1,000 तक आपको गेस्ट हाउस मिल जाएंगे। और होटल की बात करते हैं दोस्तों, होटल आपको 800 रुपये से स्टार्ट होकर के 3,000, 4,000, 5,000 तक के होटल्स यहाँ पे मिलेंगे। काफ़ी अच्छी तादाद में यहाँ पे होटल, गेस्ट हाउस और धर्मशाला हैं। दोस्तों मेरे रिकमेंडेशन यही है कि आप धर्मशाला या गेस्ट हाउस में रुकें। काफ़ी अच्छे रेट पे आपको और अच्छी धर्मशाला मिल जाएंगी। दोस्तों अगर हम रामेश्वरम में भोजन की बात करें तो वहाँ पे दोस्तों भोजन का रेट 50 रुपये, 60 रुपये से स्टार्ट हो जाता है और आपको 200, 300, 400 तक के थाली मिलती हैं। तो दोस्तों आप अपने बजट के अकॉर्डिंग आप अपना भोजन कर सकते हैं और हर रेट में हर तरीके से आपको भोजन वहाँ पे अवेलेबल है। दोस्तों वहाँ पे खाने रहने की कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए दोस्तों हम अपना दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। बाबा रामेश्वरम जी के दर्शन के लिए दोस्तों कुछ विशेष नियम हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए। दोस्तों मंदिर परिसर के अंदर आपको कोई भी डिवाइस वगैरह, बेल्ट, पर्स, इस तरह की चीज़ें नहीं ले जानी चाहिए, ये वर्जित है। तो आप इस चीज़ों का ध्यान रखें। और दोस्तों मंदिर के अंदर कभी भी पीतल, तांबा या कांच के अलावा किसी भी बर्तन में आप जल लेकर के, गंगा जल लेकर के ना जाएं। बाबा को सिर्फ इन्हीं चीज़ों में, पीतल, तांबा या कांच के बर्तन में ही जल चढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों आप जब भी वहाँ पे जाएं इन बातों का ज़रूर ध्यान दें। दोस्तों हम आपको मंदिर की टाइमिंग के बारे में बता देते हैं। बाबा रामेश्वरम का मंदिर दोस्तों सुबह 5 बजे खुलता है और दोपहर में 1 बजे ये मंदिर के कपाट बंद होते हैं। उसके बाद दोस्तों शाम के 3 बजे दोबारा मंदिर के कपाट खुल जाते हैं और रात के 9 बजे तक मंदिर खुला रहता है। दोस्तों रामेश्वरम जी में डेली 5 से 6 पूजा आराधना होती है, जो कि सुबह 5 बजे से स्टार्ट होकर के रात के 8:30, 8:45 तक होती है। तो हम आपको उस पूजा आराधना के बारे में बता देते हैं कि किस किस वक्त पे कौन सी पूजा होती है, ताकि आप उस पूजा आराधना में शामिल हो पाएँ। और दोस्तों मेरी आपसे प्रार्थना है, निवेदन है कि आप जिस भी वक्त पे बाबा रामेश्वरम के धाम पे जाएं, दोस्तों आप कोशिश ज़रूर करें कि आप 1-2 जो आरती होती है, पूजा होती है, उसमें सम्मिलित हों। चलिए दोस्तों हम आपको पूजा और उनके टाइमिंग्स बता देते हैं। दोस्तों सबसे पहली पूजा हमारी सुबह 5 बजे की होती है, जो कि दोस्तों पल्लियाराई दीप आराधना के नाम से प्रसिद्ध है। दूसरा दोस्तों 5:10 पे होता है, वो स्फटिक लिंगा दीप आराधना के नाम से जाना जाता है। उसके बाद दोस्तों 5:45 पे एक पूजा होती है भगवान श्री रामेश्वरम जी की, जिसे दोस्तों हम थिरुवंथन दीप आराधना के नाम से जानते हैं। उसके बाद दोस्तों 7 बजे वेला पूजा होती है। उसके बाद दोस्तों हम बात करें 10 बजे, तो 10 बजे दोस्तों कला शांति पूजा होती है। अगर आप सुबह में दर्शन के लिए जा रहे हैं तो इन किसी भी एक आराधना पूजा में ज़रूर सम्मिलित हों, तो इनका बहुत ही विशेष महत्व है। उसके बाद दोस्तों हम बात करें तो दोपहर के 12 बजे ऊंची कला पूजा होती है। उसके बाद दोस्तों सायं 6 बजे तो साया राचा पूजा होती है। उसके बाद दोस्तों हम बात करें 8:30 बजे तो अर्थ जामा पूजा होती है। और रात के 8:45 पे दोस्तों पिल्लियाराई पूजा होती है। दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप कभी भी
दर्शन के लिए जाएं सुबह या शाम, तो कोशिश करें कि इन पूजा में से एक पूजा साधना आराधना में आप ज़रूर शामिल हों। इनका बहुत ही विशेष महत्व है दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम श्री रामेश्वरम जी के दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। सुबह स्नान करके नहा धो करके दोस्तों आप लाइन में लग जाइए श्री रामेश्वरम जी के धाम पे। जल दूध लेकर के हर हर महादेव का नाम लेते हुए दोस्तों श्री रामेश्वरम जी की जय जयकार करते हुए हम लाइन में आगे बढ़ेंगे। बाबा रामेश्वरम जी की भव्य छवि, भव्य शिवलिंग है दोस्तों। वहाँ पे बाबा का बहुत ही अद्भुत दर्शन हमें मिलता है। वहाँ पे आप शिवलिंग के ऊपर दोस्तों पीतल या कांच के बर्तन से दूध जल अर्पित करिए। बाबा पे बेलपत्र और जो भी प्रसाद के रूप में आप लेकर के आए हैं, धतूर मदार जो भी आपके पास है, भगवान को अर्पित करिए। और वहाँ से फिर दोस्तों हम दर्शन करके हर हर महादेव का नाम लेते हुए दोस्तों ओम नमः शिवाय सीताराम का जाप करते हुए मंदिर प्रांगण से बाहर आएंगे। दोस्तों शिवलिंग के पास में ही थोड़ी दूर पे माँ पार्वती, गणपति जी, कार्तिकेय जी, नंदी जी महाराज की भी प्रतिमा है। आप उनके भी दर्शन कर लीजिए। दर्शन करने के बाद दोस्तों हम अपनी आगे की यात्रा प्रारंभ करेंगे। दोस्तों रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के बाद आप वहाँ से थोड़ी दूरी पे ही धनुष कौड़ी है, धनुष कौड़ी चले जाइए। वहाँ पे श्री राम द्वारा रचित जो सेतु है, जिस पे चढ़ करके भगवान श्री राम और उनकी सेना लंका गई थी और रावण का संहार करके माता सीता को वापस लेकर के आए थे, वो श्री राम सेतु भी वहाँ पे है। आप श्री राम सेतु का दर्शन कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे, जहाँ पे दोस्तों हमारे पास घूमने लायक कुछ और भी जगह हैं जहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको संक्षेप में बता देता हूँ। सबसे पहला स्थान दोस्तों इंदिरा गांधी सेतु है, आप वहाँ पे जा सकते हैं। हम उससे आगे बढ़ते हैं दोस्तों तो वहाँ पे एडम्स ब्रिज है। उसके बाद दोस्तों पंबन ब्रिज है। उसके बाद दोस्तों अग्निर्थम ब्रिज एक है, वो आप वहाँ पे जा सकते हैं। अरियामन बीच है, आप वहाँ पे जा कर के घूम लीजिए। दोस्तों हम अब जान लेते हैं हमारे पूरे यात्रा में हमारा टोटल कितना खर्च आएगा। दोस्तों मैं इसमें आप लोगों के डेस्टिनेशन से जो मदुरई आने का कॉस्ट है वो मैं इंक्लूड नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता आप लोग किस लोकेशन से बिलोंग करते हैं। मैं दोस्तों मदुरई से रामेश्वरम की यात्रा का टोटल खर्च मैं आपको बता देता हूँ। वो खर्च टोटल दोस्तों आपका, अगर हम बाई ट्रेन ट्रैवल करते हैं मदुरई से रामेश्वरम के लिए, तो हमारा 210 रुपये का वन साइड का एक आदमी का फेयर आएगा। उसके बाद दोस्तों हम वहाँ पे रहने की बात करते हैं तो एक दिन का हमारा स्टे का हो गया और खाने पीने का हो गया। तो ये टोटल मिला करके दोस्तों आपका 1500 से 2000 के बीच में, अप्रॉक्स आप 2000 मान लीजिए, क्योंकि हमारा 400 से 500 के बीच में हमारा आने जाने का फेयर लग जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमारा 1000 रुपये का होटल हो जाएगा और 500 रुपये का हमारा खाना पीना और लोकल में घूमना हो गया। तो दोस्तों हम अगर चाहें तो 2000 रुपये में हम श्री रामेश्वरम जी की यात्रा कर सकते हैं। उसमें दोस्तों आपका ट्रेन और फ्लाइट का जो टिकट होगा वो इसमें इंक्लूड कर सकते हैं आप। दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।